अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सब ठीक है, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी साग, तो मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली को मैं कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ, तो मैं इनके साथ भी शेयर करती हूँ। और इधर ना कनाडा में ऐसा साग मिलता है, मतलब तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। और बहुत मुझे जब मैं पका रही थी ना तो बहुत कड़वा कड़वा जैसे होता है ना, वैसे आ रही थी खुशबू ना इसकी। तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये कैसा बनेगा। तो ये ना बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही। मुझे तो पाकिस्तान वाला साग भी जो है ना अब उसका फ्लेवर भी चेंज लगने लग गया है, सोच के ना कि ये बहुत मज़े का बनता है ये वाला। तो अभी जो है ना मैं नीचे गई थी वेजिस लेने, आज मुझे थोड़ा लेट हो गई थी, हम उठे ही लेट थे, हस्बैंड जल्दी चले जाते वैसे तो 5 o'clock कभी 6 o'clock ना। तो आज हम जो है ना उठे ही 7 o'clock है, और नाश्ता वगैरह बना के देते देते जो है ना 7:30 हो गए। तो मैंने कहा अब टाइम तो वैसे भी हो गया, तो नीचे जो है ना वेजिस वाला आ गया है, तो मैं ना ले आती हूँ। इतना रश होता है ना, स्कूल टाइम होता है इस टाइम, तो 3 एलिवेटर हैं, वो इतनी बिजी होती हैं ना कि भर भर के जैसे कुएं में से निकलते हैं लोग, आते जाते ऐसे हो रहे होते हैं ना। तो बस फिर मैं चली गई, मैंने कहा आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बेबी जो है ना स्लीप कर रहा था। और फिर बस मैं नीचे गई हूँ फटाफट, मैंने कहा कुछ वेजिस ले आऊँ, 2-3 दिन से ना रोज़ सोचती थी सो के उठ जाऊँगी फिर ले आऊँगी। जब मैं सो के उठती थी तो वो चले जाते थे, मतलब थोड़ा टाइम के लिए। स्कूल टाइम होता है ना तो फिर वो जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई नीचे बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं। इधर जो है ना पेरेंट्स बच्चों को खुद ही छोड़ने जाते हैं, खुद ही लेने जाते हैं, मतलब ऐसा अलाउ नहीं है कि खुद ही बच्चे जाएँ और खुद ही वापस आए ना, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो बस फिर वो खुद ही जल्दी उनकी चीज़ें जो है ना फिनिश हो जाती हैं, तो वो जल्दी वापस चले जाते हैं। तो बस फिर मैं नीचे जब गई हूँ तो मुझे जो आ गया साग नज़र, मुझे सारी वेजिस भूल गई क्या लेना है क्या नहीं। और मुझे जो है ना साग ने पागल कर दिया, और मैंने फटाफट साग उठाया। वो लोग ऐसे उठा रहे थे जैसे ना फ्री में बांटा जा रहा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि साग आता है तो पालक नहीं आती, पालक और स्पिनच जैसे कि कहते हैं, जिसको पालक का नहीं पता होता तो वो नहीं होती। और फिर आज ना दोनों ही चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन जो है ना स्पिनच जो है ना वो थोड़ी सही नहीं थी। चलो कुछ थोड़ी बहुत ही जो है ना इसके अंदर से निकल जाएगी, गुजारा गुजारा। तो वैसे जो है ना $2 का होता है, 250 का होता है। तो आज जो ना ये भी $1 की मिल गई मुझे, पालक भी और स्पिनच, ये जो है साग भी। और ये ना इतनी इतनी होती है पाकिस्तान में, लाइक इतनी हमने ना एक दफ़ा धनिया लगाया था मेरी अम्मी वालों ने, तो मेरे भाई जो है ना इतनी बड़ी बड़ी ये गठियाँ सी बना देता था ताकि जल्दी ख़त्म हो। तो ये तो उनसे भी ये छोटे होते हैं, तो मतलब महंगाई इधर भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें फ़ील होता है कि $1 की है, $2 की है, अगर कि हम पाकिस्तान के हिसाब से काउंट करें ना, तो फिर तो बंदा एक टॉफ़ी भी, मतलब कैंडी भी नहीं खा सकता ना, लाइक सॉरी अगर आगे कोई बात नहीं है, टॉफ़ी भी बच्चे कहते हैं, तो एक कैंडी भी बंदा नहीं खा सकता। और ये देखो ये इतनी छोटी सी गट्टी जो है ना, ये आज तो मुझे $1 की मिल गई है, और सम टाइम जो है ना ये $2 की होती है, और 230 की होती है, 250 की होती है। और चले फिर मैं इनको बनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने इनको ओपन करना है, ओपन करके मैंने इनका सारा छिलका उतारना है। ये ऊपर वाली जो ये है, मतलब लाइक जैसे ये डंडल कह लो कि क्या कह लो, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर वाला उतारना है, फिर इनको साफ़ करना है, साफ़ करके फिर मैं इनको काटूंगी, फिर बस काट के फिर पकना रखूँगी, फिर मैं बाकी सारा प्रोसेस जो है ना, ऐसे ही तो बंदा बताता है ना, अक्सर मेरी कोई फ्रेंड है ना वो बनाती नहीं है, कह रही हमसे कड़वा बनता है तो मुश्किल बहुत होता है। तो रेसिपी बताते हैं तो इतनी समझ नहीं आती, अब यूट्यूब पे डाल देंगे तो जिनको नहीं पता चल रहा होगा तो वो बना लेंगे, और किसी का फ़ायदा हो जाए, हमें क्या चाहिए, सदका जारिया के तौर पे ही कोई नियत करके देख लेगा। तो चले फिर मैं इनको शुरू करती हूँ। आज मैं सोऊंगी भी नहीं, क्योंकि साग के पीछे लग के मैं सारा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ, उठती हूँ तो फिर मैं फटाफट तैयारी करती हूँ और फिर हम स्कूल चले जाते हैं। आज देखो फिर क्या करती हूँ मैं। तो ये जैसे कि माशाल्लाह मैंने साग जो है ना बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इसको जो है ना इसके जो सही वाले नहीं थे वो निकाल दिए हैं। इसकी जो वो मैं बता रही थी ना, इस साइडों में से छीला है, छील के अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। फिर इनको जो है ना वॉश करना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं 2-3 बार वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके बाद फिर मैं आपको बाकी बाकी वाला जो प्रोसेस है, मुझे लगता है कि पार्ट 1-2 हो जाएगा, बट ये है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और साग ऐसी चीज़ है कि हर किसी का ही फेवरेट है, मतलब सभी लोगों को पसंद है तो बस फिर इंशाल्लाह बनाते हैं, देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह गाइस, मैंने जो है ना साग को पहले छील के, वो तो आप लोगों को प्रोसेस दिखाया था, उसके बाद मैंने इसको ना वॉश कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। मतलब 2-3 बार वॉश किया है, क्योंकि कभी कभी जो है ना ज़्यादा ही वो मतलब गंदा होता है, तो मैंने कहा ये इतनी मेहनत भी करें, ये ना हो कि नीचे मिट्टी आ जाए।
और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करके फिर बस मैं इसमें पानी रख दिया था बॉयल होना। इधर ना साग बस मुझे सिर्फ इसको जो है ना पील करना और जो है ना काटना वही मुश्किल लगता है। वैसे तो बाकी जो अगला प्रोसेस है ना वो मेरे लिए ईजी ही है माशाल्लाह। पानी जो है ना वो भी बहुत गर्म होता है, टोटियों में बॉयल बॉयल होता है वो। जल्दी जल्दी पानी डाल दो, उसी टाइम ही पकने लग जाता है। फिर उसके बाद जो है ना साग डाल दो। फिर बस साग पकेगा। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा ना तो फिर मैं इसका पानी जो है ना चेंज कर दूंगी। तो फिर जब मैं नेक्स्ट पानी डाल के इसको डाल के रखूंगी ना तो पालक जो है ना फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। मैं इसको भी वॉश कर लिया, फिर मैं अगेन वॉश कर लूँगी। इसको काट के साफ़ करके काटूंगी, फिर वॉश करूँगी अगेन, क्योंकि थोड़ी मुझे ज़्यादा गंदी लग रही थी। मैंने पहले साबित जो है ना वो भी वॉश कर दी है। तो जो मेरी अदर कंट्री से जो है ना वीडियो देख रहा होगा ना, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान में तो होते हैं ना बड़े बड़े घर होते हैं और बड़ी बड़े जो है ना वॉश करने वाली चीज़ें बनाई होती हैं ना, लाइक जैसे हम नहाते हैं तो उसके बाहर भी चीज़ें बनाई होती हैं। तो इधर इन्होंने वाशरूम बनाया होता है और उसके अंदर ही बाथटब लगाया होता है और साइड पे बस सिंक होता है और मतलब वाश बेस होता है, बेसन जो होता है, और बाकी जो है किचन में होता है। तो सब पहले जो है ना मैं उधर वॉश करती थी तो मुझे ना बड़ी मुश्किल होती थी। मैं ना टब में पानी डालती थी, डाल के फिर उसको वॉश करती थी। फिर जो बड़ा बाथटब है ना, ज़ाहिर है उसमें पानी वही डालना पड़ता था, गिराना पड़ता था, तो वो सारा जो ना येलो मतलब पीला सा हो जाता था ना। उसको जो मैं वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। ये साग की जो गंदगी थी ना उससे लग जाती थी, वो वाइट है। तो अब जो है ना मैं ऐसे करती हूँ, इसको जो है ना अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। ये अदर कंट्री वालों के लिए बता रही हूँ, पाकिस्तान वालों के लिए तो नहीं। वो तो उधर तो बाकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा होती हैं वॉश करने के लिए। तो मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसके अंदर जो है ना मैं शापर लगा देती हूँ यूँ, और इसमें पानी भर लेती हूँ। पानी भर के और जो है ना ये टोकरी जो है ना मैं इसमें रख लेती हूँ। अच्छी तरीके से ऊपर से दबा दबा के वॉश करती हूँ, ऐसे ऐसे उठा उठा के वॉश करती हूँ, ताकि जो मिट्टी है ना वो सारी नीचे चली जाए। तो फिर बस जो है ना 2 दफ़ा ऐसे वॉश कर लेती हूँ, कभी 3 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा गंदा हो तो फिर बस जो है ना ये मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। तो फिर अच्छा वॉश हो जाता है और साफ़ हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना था। और जो अदर कंट्री में रहते हैं उनके लिए जो है ना ये मेरे लिए वो है, मतलब एक मैसेज ही है समझो, लाइक कह लो कि उनके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी अगर हम वॉशरूम में जाएँ वॉश करने के लिए, वो टब एक और वैसे तो मैं टब रख के करती थी, लेकिन वो जो है ना पानी जब मैं गिराती थी तो सारा येलो हो जाता था, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एक तो वैसे ही इतनी थकावट हो जाती है अकेले बंदे को साग बनाने में। अभी मेरी सिस्टर हंस रही थी, कह रही आपको तो इतना मुश्किल नहीं होती हो कि ईजी। मैंने कहा सिर्फ इसको काटना और छीलना ही मुश्किल लगता है मुझे। कुछ लोग तो ना ये साग का ना पानी नहीं उतारते, लेकिन मैं तो इसका 2 पानी निकालूंगी, क्योंकि बहुत कड़वा लगता है मुझे किसी का भी नहीं पसंद आता अपने के अलावा ना, अपने के अलावा या पाकिस्तान वालों के लिए वो उनका बहुत अच्छा बनता है कि पानी उतारती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि साग का पानी हम उतार दें तो वो सारा जायका तो ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा क्यों, इतना भी जायका नहीं। और मैं इसमें ना सॉल्ट डाल दूँगी 1 टीस्पून। तो ये देखिए माशाल्लाह जो साग है ना वो 50% जो है ना गल गया है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको ड्रेन कर दिया है, इसका वाटर जो है, फिर मैंने दूसरा वाटर डाला है। अब ये वाटर जो है ना पकने लग जाएगा, थोड़ा सा बॉयल आएगा इसको, तो मैं इसके अंदर जो है ना पालक डाल दूँगी। पालक डाल के फिर मैं साथ ही फिर साग डाल दूँगी। फिर जो है ना साथ पालक भी पालक तो जल्दी पक जाती है ना, ये फिर ये भी पक जाएगी और 50% जो ये रहता है ना ये भी पक जाएगा। फिर मैं इसका एक और पानी चेंज कर दूँगी। मैं तो 2 पानी चेंज करती हूँ। कुछ लोग जो है ना पानी, माशाल्लाह ये देखो गल गया है। यस यस। तो कुछ लोग जो है ना पानी बिल्कुल भी नहीं उतारते। मेरी एक फ्रेंड है वो भी नहीं उतारती, कह रही सारा टेस्ट और फ्लेवर है ख़त्म हो जाता है। वैसे इधर बना बनाया भी साग मिल जाता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे बस उसका मज़ा नहीं है। एक ही दफ़ा लिया था, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे पता चल गया इधर से मिल जाता है, तो फिर बस मैं खुद ही बनाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह गल गया है, 50% से भी ज़्यादा गल गया है। अब जल्दी बन जाएगा और बस पालक गलेगी। और ये मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसके अंदर जो है मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, साग डाल दूँगी और साल्ट डाल दूँगी। तो बस ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी पक जाएंगी ना जब, कुछ जो है ना बिल्कुल गल गया है, कुछ जो है ना थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब गलने वाला ना। तो बस फिर ये बन जाएगा तो फिर बाकी जो मैं आपके साथ प्रोसेस शुरू करती हूँ। अभी मैं डालती हूँ, अभी मैं पालक डालूँगी पहले, फिर इसके बाद जो है ना साथ में मैं ये ऊपर ही ये डाल दूँगी। तो बस यही बस जल्दी 20 मिनट्स लगेंगे तकरीबन इनको इधर माशाल्लाह सिर्फ काटने का और मुझे छीलने का मसला है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र जितना भी मैं अदा करूँ कम है। ना इधर कौन सा गैस का तो मसला है नहीं ना, हर चीज़ लाइट पे ही होती है, बिजली पे है सारी चीज़ें, स्टोव वगैरह जो है ना बिजली पे है। तो बस मसलसल चलता ही रहता है। तो वाटर जो है ना हमारा इसमें से गर्म आता है और उसमें से ठंडा आता है, बहुत ज़्यादा गर्म बॉयल होता आता है। तो बस फिर फटाफट डालते हैं तो फ़ौरन ही पकने लग जाता है पानी। तो बस चीज़ें डाल दो और बस जल्दी होने लग जाता है। पाकिस्तान में होता है ना लकड़ियों की आग, और जो गैस पे बनाते हैं तो वो बेचारे गैस की वजह से बैठे रहते हैं, 2-2 दिन भी लग जाते हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना मेरा 1.5 आवर के अंदर अंदर जो है ना साग बन के, और मैं इसको मतलब सारा कुछ पूरा प्रोसेस कर लूँगी।